आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मूव था, उसका मकसद ये था। अब अमेरिका के इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको बेट दी गई, जो खुर्रम दस्तगीर ने अपने इंटरव्यू में अब मान लिया। उसमें कहा गया कि हम आप ये रजीम चेंज करेंगे, इसके बदले में हम आपके केसेस माफ़ कर देंगे। और कल के दिन आपको मालूम है कि कल चेयरमैन इमरान खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें बताया कि किस तरह से नैब लॉ कल इम्प्लीमेंट हो गया है और वो जो NRO 2 है वो दे दिया गया है। सो जो खुर्रम दस्तगीर ने जो चीज़ जो बेट मांगी थी वो बेट जो है वो उनको मिल गई। इसके बाद 10 MNAs जो हैं उनको टारगेट किया गया। 10 MNAs जो हैं वो सबसे पहले राब्ते में आए। हमारे PTI के जो 10 MNAs थे सबसे पहले राब्ते में वो आए। उनके बाद 6 मज़ीद MNAs जो हैं उनके साथ रब्ता किया गया और 22 MNAs टोटल जो हैं उनको इस रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल किया गया। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी इत्तेहादी थी और दूसरी तरफ ये 22 MNAs हमारे जो थे ये हमारे शामिल किए गए। अब हुकूमत की ये जो तब्दीली का मामला था ये अवाम तक जब पहुँचा तो सबसे पहला रद्द अमल परेड ग्राउंड में आया, जहाँ पे आपने देखा कि जब इमरान खान ने कॉल दी तो लाखों लोग पूरे पाकिस्तान से जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने ये डोनाल्ड लू का जो लेटर था सबसे पहले इमरान खान ने उन लाखों लोगों के सामने लहराया। और ये ऑपरेशन रजीम चेंज का जो मरहला था उस पर आवाम का पहला रिएक्शन जो था वो उस पर आया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके ऊपर सर जोड़ के बैठे और बिल आखिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लोकल नहीं है, ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है और फॉरेन एलिमेंट इसमें शामिल है। स्पीकर ने रूलिंग दे दी। अब जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और हम सब लोग जो वहाँ पे बैठे थे, हम जो लॉयर्स भी थे, हमने वो समाअत सारी अटेंड की। वक्फे से पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को बुलाइए और पूछिए कि सियासी जमातें इलेक्शन से कैसे भाग सकती हैं और इसका हल क्या है सिवाय इसके कि इलेक्शन हो। हम लोग वक्फे से पहले यहाँ पे ये सारे हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी बैठे हैं, फैसल भी बैठे हैं और लोग भी बैठे हैं, सदीक जान भी बैठे हैं। हम सब लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा चलें अवाम के पास तो बात जाएगी। हमने जाके वज़ीर आज़म साहब को मुबारकबाद भी दी कि अदालत का जो ऑब्जर्वेशंस हैं नतीजा है वो तो ये आ गया। अभी हम वहाँ पे पहुँचे ही थे तो एक अजीबो गरीब काम ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान सारे टीवियों के ऊपर ब्लिंक आ रहा है। वो कहते रही हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं और अक्टूबर से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों में इलेक्शन करवाने हैं। खैर ये बात हुई। उसके बाद उस वक्फे में और भी बहुत कुछ हुआ। अब वो सब कुछ नहीं बता सकता। वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, जी तो बहुत चाहता है सच बोलूं मगर हौसला नहीं होता। तो अच्छा, अब हम जब गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा, जब आपको पता है जो लोग कोर्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब केस ख़त्म होता है, बेंच उठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो जाता है और कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब इत्तेफाक से मैं और दो हमारे और दोस्त जो थे, हम लोग पहले पहुंचे और हमने दरवाज़ा लॉक खोला और हमारे सामने हम लॉक खोलने के बाद अंदर गए तो पता चला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी पहले ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? अब ये भी वही हुआ कि वो फिर आपको बाद में बताऊंगा। बहरहाल फैसला आपके सामने आ गया, मौजज़ा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल हो गया? आंसर इज़ नो। इस पे सुप्रीम कोर्ट को तो हम रोज़ ही कह रहे हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्यों नहीं हौसला पड़ रहा। लेकिन बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट को रोज़ ही ये कहते हैं कि देखिए, आपको किसी आम आदमी ने नहीं कहा कमीशन बनाने का, आपको सदर पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं, आपको वज़ीर आज़म उस वक़्त के उन्होंने लेटर लिखा कहा कमीशन बनाएं, आपको स्पीकर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं।